I think I have taken your interviews, right? I think one Yes, round sir. or two round, I think. Yeah. So how this session is just to understand how was the experience of TISS and extemper wise and the interview wise. तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, क्या क्या टॉपिक दिया था, राइट? सो sir. उसके पहले तो एक्सपीरियंस, अभी अपना स्टेज 2 खत्म हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। वो स्टेज 1 वाला एक टेस्टनेट तो एग्जाम निकला, फिर स्टेज 2 का भी थोड़ा प्रेशर था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो नाउ इट इज ओवर नाउ। तो अजय, अपना स्कोर कितना आया था? आई मीन कौन कौन से कोर्स के लिए यू गॉट सिलेक्टेड? मैं सर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और इसके बाद सोशल एपिडेमोलॉजी और हेल्थ इकोनॉमिक्स फाइनेंस, ये मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के तीनों कोर्स के लिए हुआ था सर पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एक्सटेम्पर और इंटरव्यू को लेकर के? एक्सटेम्पर और इंटरव्यू को लेकर अगर सोचा जाए पहले सर तो पहले ओवरऑल एक्सटेम्पर पे ही बात कर लेते हैं। एक्सटेम्पर में वो जैसे है अपना अपन ज्वाइन करते हैं मीटिंग, वेटिंग रूम में से जाकर अपन पैनल रूम में जब पेश होते हैं, तब वो बताते हैं पैनल कि आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 1 मिनट सोचने के लिए भी टाइम दिया जाएगा, ऐसा वो बताते हैं। उसके बाद पूरा 3 मिनट काउंट करने में एक प्रॉब्लम गया मुझे, दूसरा कुछ नहीं। एक तीनों में से एक इंटरव्यू को मेरा ऐसा प्रॉब्लम गया कि मैं कितना टाइम मैं बोला, ये मुझे समझ में नहीं आया था पहले इंटरव्यू को। जो हमने 5 थंब रूल डिस्कस किया था वो अप्लाई नहीं किया आपने? किया था सर, लेकिन जो पहला इंटरव्यू था उसमें तो थोड़ा सा प्रेशर हैंडल नहीं हो सका, इसलिए ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सेकंड और थर्ड थर्ड इंटरव्यू में मैंने वो 5 थंब रूल अप्लाई किया। वो फिर बराबर गया? हाँ, वो फिर बराबर गया। सेकंड इंटरव्यू में एक्सटेम्पोर, यानी कि वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बेस्ट एक्सटेम्पोर है तीनों इंटरव्यू में से। जो सेकंड इंटरव्यू में जो था, मुझे टॉपिक था वाटर एंड पब्लिक हेल्थ, वाटर एंड ये हेल्थ। कौन से कोर्स को लेके जब ये दिया था आपने? फर्स्ट इंटरव्यू कौन सा था? फर्स्ट एक्सटेम्पर कौन सा था? फर्स्ट एक्सटेम्पोर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दिया था। फर्स्ट इंटरव्यू में हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में हेल्थ इंश्योरेंस का टॉपिक था मुझे। एक्चुअल में, एक्चुअल टीएसएस में एक्चुअली है हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, ये तो आई थिंक एक्सटेम्पर के भी हुआ था, ये टॉपिक हाँ हमने सर, इसमें भी हाँ, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का टॉपिक है, ये आपने भी मुझे मॉक वाले में दिया था हमने डिस्कस एक्सटेम्पोर। किया था इसको लेके। सेम सेम टॉपिक सर, वही चलो, पूछा उन्होंने, मैंने अच्छे से दिया वो जवाब भी। लेकिन वो जो है ना, 3 मिनट से पहले, ऐसा मुझे लगता है 30 सेकंड पहले मेरा खत्म हो गया था। दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये भी अच्छे से दिया मैंने। और जो वाटर एंड पब्लिक हेल्थ का जो टॉपिक है, ये मेरा बढ़िया गया है सर। वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में दिया था मुझे, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में दिया था वाटर एंड पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। हेल्थ इंश्योरेंस, वाटर एंड पब्लिक हेल्थ। हाँ। सो ये दो ही हुए थे ना एक्सटेम्पर अपने? हाँ सर, और थर्ड इंटरव्यू में ये 2 इंटरव्यू मुझे आपने ही दिए थे। आपने जो मनोहर सपोर्ट की तरफ से हुए थे, मेरे हाँ, 2 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू लिए गए थे सर, मनोहर ओके। सपोर्ट। और एक्चुअल में एक्चुअल मैंने 3 टीआईएसएस इंटरव्यू, में कौन सा और कोर्स था जो सिलेक्ट हुए थे, थर्ड वाला? सोशल एपिडेमोलॉजी, सोशल एपिडेमियोलॉजी, उसमें कौन सा टॉपिक दिया था? हेल्थ इथिक्स एंड इफिकसी। ओके, इथिक्स एंड इफिकसी को डिफरेंशिएट करना। हेल्थ एथिक्स एंड इफिकसी, व्हाट? इफिकसी सर, ओके, इफिकसी यानी कि पोटेंशियल। ओके, ओके। ये एक्सटेम्पोर के टॉपिक थे। ये ओवरऑल मेरा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बेच दिया, यानी कि एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दिए, हेल्थ मिशन भी जो जो है बताए हैं वो दिए, वाटर पोल्यूशन के गांव रेसिडेंशियल एरिया में, यानी कि विलेज लेवल में और अर्बन एरियाज में क्या क्या उसके साइड इफेक्ट है, गवर्नमेंट क्या क्या करती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या शुरू है, विलेज लेवल पे जहाँ पे स्कीम ही पहुंच नहीं सकती वहां पे क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया। तो ये सब हिंदी में बोला था या इंग्लिश में दिया था इंटरव्यूज, आई मीन अ, एक्सटेम्पर? तीनों भी एक्सटेम्पोर सर मैंने इंग्लिश में दिए, तीनों एक्सटेम्पर आपने इंग्लिश में ही दिया था, राइट? इंग्लिश में दिए। डिड दे और अलाउ यू, मतलब कि हाँ भाई आप हिंदी में बोल सकते हो?
नहीं सर, एक्सटेम्पर में वो ऐसा कुछ चांस ही नहीं मिलता सर, यानी कि पहले से प्रिपेयर करते टाइम अगर कोई एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा है तो उसने एक्सटेम्पोर ये इंग्लिश में ही प्रिपेयर करने चाहिए, और वो टाइम भी नहीं देते पूछने के लिए, और अगर पूछा तो इंप्रेशन भी बैड हो सकता है। आप इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं, क्योंकि वो नाउ इट्स ओवर विथ एक्सटेम्पोर, नाउ वी कैन, यानी कि अपन टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसे बोलते हो, यानी कि इंटरव्यू या फ्रेंडली पैनल रहते हैं, तीनों भी पैनल में मुझे फ्रेंडली ही मिले। तो उन्होंने ऐसा, यानी कि डिस्कशन टाइप इंटरव्यू हुए। कितने पैनल थे उसकी वजह ओवरऑल? अ, यानी कि हर इंटरव्यू को अलग-अलग पैनल है सर। और पैनलिस्ट जो थे, तो एक इंटरव्यू में 3 पैनलिस्ट, जो 3 पर्सन, तो तीनों अलग-अलग करके पूछते हैं सर। पहले जो है एक ही पर्सन एक्सटेम्पोर लेता है और वही इंटरव्यू स्टार्ट करता है। तो उसके बाद वो सेकंड वाले को फॉरवर्ड करता है कि अभी मेरा तो हो गया है, आप इन सर से बात कीजिए। तो उसका होने के बाद वो थर्ड, यानी कि मैम और सर हो गए, तो मेरा हो गया, आप इनसे बात कीजिए। तो उसके बाद ओके लास्ट में वो खत्म करते टाइम थैंक यू बोलते हैं सब, ये 3 जो तीनों लोग, नाउ यू कैन लीव, ऐसे बोलते हैं। ओके। मैक्सिमम पैनल कितने थे, मतलब 3 ही थे मैक्सिमम पैनल, मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम 3, मिनिमम नहीं है सर, तीनों इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगता है कि सबको 3 ही, कंपल्सरी 3 पैनलिस्ट रहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ड्यूरेशन, इंटरव्यू का ड्यूरेशन, पहला इंटरव्यू मेरा 28 से 30 हाँ, मिनट्स का अभी था। नाउ लेट्स टॉक, एक्सटेम्पर खत्म हो गया, अभी इंटरव्यू पे बात करते हैं। सो पहला जो इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस शेयर करना। आपका पहला इंटरव्यू आपका कौन से कोर्स को लेके था? हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ओके, हाँ। तो उसमें उन्होंने क्या क्या पूछा आपको? इसमें मुझे इन्होंने ये पूरा इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में दिया है सर। ओके और इंग्लिश में मैं थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल भी था इस इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने प्रिपेयर हिंदी में किया था। ओके और मनोज सपोर्ट से मुझे ऐसा बताया था कि आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि अगर पैनल ने परमिशन नहीं दी, तो एक हाथ में रखो कि आप इंग्लिश में ही बात कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इंग्लिश में ही देख के देखता हूँ, क्योंकि 2 इंटरव्यू उसके बाद भी थे मुझे। तो ओके इसलिए मैंने इंग्लिश चूज़ की, और उन्होंने अभी तो एज़ अ क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहे, लेकिन इन्होंने हेल्थ फाइनेंस के बारे में पूछा, हेल्थ फाइनेंस। इसके बाद मेरे जो सिलेबस में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स करके एक सब्जेक्ट था, तो उससे आपने क्या पढ़ा है पूछा है। उसके बाद जो मेरे वर्क बताया था मैंने, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एनजीओ में काम किया है, ऐसे बताया था। तो उसमें आपने क्या सीखा उससे, और वो कैसे अप्लाई कर सकते हो तुम? और पब्लिक राइट। हेल्थ के बेसिक कहाँ पे है? यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे सर उन्होंने। और बस ओवरऑल सर ये इंटरव्यू एवरेज था सर मेरा, बेस्ट नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अ, हर क्वेश्चन का जवाब मैं दे पाया, लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सका मैं। मुझे याद है आई हैव टेकन योर इंटरव्यू, और मैंने एक एक इंटरव्यू में आपका दोनों, आई मीन एक्सटेम्पर दोनों लैंग्वेज में लिया था। एक बार हिंदी बोल लो आप, एक बार इंग्लिश बोल लो शायद। यस सर, यस बिकॉज सर। मुझे ऐसा लगा था कि एक बार आप इंग्लिश भी बोल के देख लो, बिकॉज वी गॉट फीडबैक फ्रॉम द अदर स्टूडेंट कि भाई इंटरव्यू आपका एक्सटेम्पर हिंदी में ले ही नहीं रहे। मतलब एक दो स्टूडेंट का था कि ना बोल दिया उन्होंने। So, हाँ, हम दोनों सर के वो लिए प्रिपेयर हो रहे थे। पैनल में कैसा है सर, अभी मुझे ऐसा लगा कि जो पैनल में साउथ रीजन से अगर कोई पैनलिस्ट है, हाँ हाँ। तो उसको ही हिंदी नहीं समझती तो वो नहीं बोलेगा सर, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पैनल में जो नाम मैंने पढ़े हैं, तो ऐसा नाम से मुझे ऐसा लगा कि वो साउथ, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक से 1-2 पैनलिस्ट थे हमारे पूरे इंटरव्यू के दौरान, हेल्थ, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में। तो उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। लेकिन जो हिंदी समझ सकते हैं, अगर पैनलिस्ट हिंदी समझ सकता है, तो वो हाँ बोलते हैं। ओके। सो अबाउट योर सेल्फ, वाई TISS, ये सब पूछा था किसी भी इंटरव्यू में? नहीं सर, किसी भी इंटरव्यू में मुझे ये नहीं पूछा, सिर्फ लास्ट के सोशल एपिडेमियोलॉजी के इंटरव्यू में मुझे पूछा था कि व्हाई आर यू चेंजिंग योर फील्ड, व्हाई यू चूज एमपीएस, ओके। पूछा था सर। तो आपका नेक्स्ट, बैकग्राउंड मतलब क्या था, एकेडमिक और जॉब, मतलब क्या था एग्जैक्टली exactly? तो उन्होंने उसको बेसिस पे क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा? एकेडमिक बैकग्राउंड आपका, थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दो।
सर मैं आयुर्वेद बैचलर ऑफ मेडिकल एंड आयुर्वेदा सर्जरी स्टूडेंट हूँ सर। ओके। तो एज आयुर्वेदा प्रोफेशनल आप क्यों नहीं काम करना चाहते हो? आप फील्ड क्यों चेंज करते हो? ऐसा उनका, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि उनका क्वेश्चन ऐसा ही था। व्हाई आर यू चेंजिंग फील्ड, ऐसा उन्होंने पूछा। ओके, तो आपने क्या रिप्लाई दिया? सर मैंने कहा मुझे, यानी कि हमारे महाराष्ट्र में मिक्सोपैथी थी। हम्म। मिक्सोपैथी यानी कि आयुर्वेद प्रोफेशनल एलोपैथी भी करते हैं और एलोपैथी भी करते हैं और आयुर्वेदा भी करते हैं। तो मैंने पूछा एज मिक्सोपैथी में सर्वाइव करना और ज्यादा इम्पैक्टफुल काम करना, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे से हो पाएगा। इससे अच्छा मैं पब्लिक हेल्थ में अच्छा सा काम कर इम्पैक्टफुल काम कर सकूंगा। तो उनका क्रॉस क्वेश्चन था कि इम्पैक्टफुल यानी कि क्या इम्पैक्ट, यानी कि आप क्या इम्पैक्टफुल कर सकते हो? तो ओके। मैंने ऐसा बताया कि हेल्थ आयुर्वेदा में जो जो पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से जो जो पॉइंट बताए हैं, वो मैं अगर पॉलिसी में अप्लाई कर सका, जैसे कि नेशनल हेल्थ स्कीम में वो अगर डाल सका, कुछ चेंजेस ला सका मेजर पॉपुलेशन पे, तो ये बेटर रहेगा, ऐसा मैंने जवाब दिया। ओके। ओके, फाइन। सो जब भी आपने आई मीन मॉक इंटरव्यू दिया, मेनूवर के मॉक इंटरव्यू एक्सटेम्पर अटेम्प्ट किया था आपने, राइट? 2 से 3 जो हुए थे, 2 हुए थे आई थिंक हाँ, आपके, राइट? दो। और वो कितना हेल्पफुल हुआ आपके एक्चुअल में, आपके टीएसएस के एक्सटेम्पर और इंटरव्यू में? सर अभी डायरेक्टली बताए तो हेल्थ, आपने जो एक्सटेम्पर का टॉपिक दिया था मुझे, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस वो तो आया। हाँ, तो वो जैसे के वैसे रिपीट हुआ सर। और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था, वो थोड़ा-सा अच्छे से, यानी कि आपने ऐसे भी बताया था कि आपके जो हेडफ़ोन्स है, उसका वॉल्यूम मुझे कम ज़्यादा लगता है। तो मैंने उसपे भी, यानी कि वो चेक करके भी देखा। अ, वो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें जो है सर, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ओवरऑल बिहेवियर, आपको जो नॉर्मल प्रोसीजर्स है, इसमें काफ़ी हेल्प होती है सर। और एक एज़ ए इंटरव्यू कैसा रह सकता है, अभी मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू ऐसा दिया ही नहीं था मेरी यूजी लाइफ में, डायरेक्ट यूजी लाइफ, और ना हम्म। जॉब किया कहीं पे ना कहीं। तो इंटरव्यू यानी कि मैंने फेस ही नहीं हुआ था, तो पहली बार मैं मैन्युअल इंटरव्यू को फेस हुआ और उसके बाद डायरेक्टली टीज़ का इंटरव्यू दिया मैंने। ओके। ओके, सो मतलब इंटरव्यूज जब भी आपका स्टार्ट होता है, तो वो पहले आपको गाइड करते हैं कि इस तरह से आपको जाना है, राइट? यस सर, यस सर। तो कोई होता है वहां पे इंस्ट्रक्ट करने वाला, पैनलिस्ट नहीं होते? अ अ, नहीं सर, पैनलिस्ट ही इंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके। एक आप पहले तो आप जो कॉमन रूम है उसमें जॉइन होते। कॉमन रूम से टेक्नीशियन आपको वेटिंग रूम में भेजते और वेटिंग रूम से टेक्नीशियन आपको लॉबी में भेजते पैनल। ओके। ओके, तो मतलब ये सब आपके ऑनलाइन, मतलब थ्रेडिंग होती है पूरी इस तरह से? थ्रेडिंग होती है। और उसमें भी जो सबसे पहले जॉइन करता है उसका सबसे पहले नंबर लगता है। 8 से मेरे जो मैंने तीनों भी इंटरव्यू दिए थे उसमें 8 लोग एट अ टाइम जॉइन हुए थे। तो उसमें जो पहले जॉइन हुआ वो, उसका इंटरव्यू सबसे पहले, सेकंड में जॉइन होता उसके उसके बाद उसका नंबर, ऐसे अच्छा, एक-एक करके मतलब भेजते। एक पर्टिकुलर स्लॉट है, 1 घंटे का, है हाँ। ना? पर्टिकुलर टाइम का? नहीं सर, ढाई घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का रहता। अच्छा, उस स्लॉट में आपको दे दिया है कि ये स्लॉट में आपको आना है, हाँ सर, तो इस आप स्लॉट में मतलब आना है, पहले भी जा सकते हो, बाद में भी जा सकते हो, राइट? बाद में भी जा सकते हो। तो और आप आप, जॉइन करके आपका वेट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ये टेक्नीशियन बताता ही है कि आपका नंबर, इसके बाद आपका नंबर है, तो बी रेडी। मतलब टेक्नीशियन बताता कैसे है आपको, मतलब टेक्स्ट करता है? नहीं सर, वो डायरेक्ट लॉबी में जो वेटिंग रूम में 8 जन है, उसमें वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है सर टेक्नीशियन, वो सबसे बात कर सकता है। तो अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है? हाँ, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अच्छा, अच्छा। नहीं, आई मीन व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, कि जितने लोग देखेंगे ये पॉडकास्ट उनको समझ में आएगा कि कैसे ओपीआई होता है, बिकॉज मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी टेस्ट यही करेगा, ओपीआई करेगा, टाइम बचता है उनका। हाँ सर, मुझे भी डाउट था सर कि इस बार पीटीआई होने वाला है कि ओपीआई होने वाला है, लेकिन अभी मैं श्योर हूँ कि अगले साल भी ओपीआई होगा अगर मुझे देने की जरूरत। नहीं, नहीं, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसी बार हो जाना चाहिए नहीं। अपना, ठीक है। हाँ सर, होनी होनी चाहिए, लेकिन सर मेरा जो इंटर्नशिप कंप्लीशन का जो थोड़ा सा लगता है मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। सिलेक्शन भी हुआ तो डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ आना नहीं चाहिए प्रॉब्लम। मुझे भी कॉन्फिडेंस है सर कि मैं लग सकता हूँ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मेरा रिजल्ट हम्म। आ सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम रहा
तो मैं अगली बार करूंगा सर आपके सपोर्ट से। डोंट वरी, नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी तो हमने प्रिपरेशन भी अच्छी की थी, आपने किया भी अच्छा है, सो फीस नेट का भी स्कोर सा अच्छा था सर मेरा, तो इसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कितना आया था 55 स्कोर? मार्क्स थे, 55 थे सर मुझे मार्क्स, और कट ऑफ था 45, तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, और मेरे जो जितने भी कांटेक्ट में थे तो उनको ज्यादा ज्यादा 48, 47, अच्छा, 46 इसी लेवल पे, तो अरे 50% वेटेज है सर, तो इसलिए ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। ओके ओके, फाइन। सो लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव डिस्कस, आई थिंक ये सब जो डिस्कशन है ये हेल्पफुल होगा बाकी लोगों के लिए, जितने लोग ये पॉडकास्ट ये देखने वाले हैं, कि इंटरव्यू में होता क्या है बेसिकली, एक्सटेम्पर में क्या पूछते हैं और इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं। अच्छा, कुछ कोई पैनलिस्ट था जो डरा रहा था या मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट? सर सोशल इकोनोलॉजी में जो एक एक पैनलिस्ट थे, महाराष्ट्र के थे ही सर, वो काकड़े करके थे कुछ तो भी। अच्छा। तो वो कंटिन्यू ऐसे यानी कि आप कुछ भी बोलो वो जोक की तरह लेते थे, ऐसा मुझे लगता है सर। यानी कि वो उनका वो सार्केस्टिकली आपसे कुछ और उन्होंने ऐसे भी पूछा मुझे क्वेश्चन कि आपको कुछ पानी वगैरह, मैं भी नॉर्मली था सर, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली आंसर कर रहा है, तभी वो आपको पानी की जरूरत है क्या, कुछ आपको पसीना आ रहा है क्या, ऐसे क्वेश्चन यानी कि उन्होंने पूछे थे ओके। सर। और रिएक्ट नहीं करते सर पैनलिस्ट, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, यानी कि वो नॉर्मल, यानी बहुत कि न्यूट्रल रहते हैं। बहुत न्यूट्रल रहते। यानी सिर्फ मेरा जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटरव्यू था उसमें, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे तरीके से थे। यानी कि मेरा जो मिक्सोपैथी का जो आंसर था, तो उन्होंने मिक्सोपैथी पे मुझे ऐसा भी क्वेश्चन किया था कि आप मिक्सोपैथी को अच्छा बताते हो कि बुरा बताते हो, तो मैंने पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से उनको बताया था। यानी कि अभी जरूरत है डॉक्टर्स की, तो ये अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में अलग अलग करना चाहिए। मैंने हेल्थ डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो भी बताया था पॉपुलेशन में, तो ये थोड़ा सा अ, मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रेसिव इंटरव्यू था मेरा। तो वो उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से बिहेव किया, उन्होंने ऐसा भी बोला मुझे कि एक जो पैनलिस्ट थी लास्ट में, तो वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो घर से ही कनेक्ट होते हैं पैनलिस्ट अपने अपने, यानी कि उनको वो तीनों एक जगह पे नहीं रहते। हम्म। तो आखिरी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने ऐसा बोला था कि आई एम क्वाइट इम्प्रेसिव अबाउट योर बायो स्केच, ऐसा भी उन्होंने, इंटरेस्टिंग बायो स्केच, ऐसा उन्होंने बताया अच्छा, था। फिर इसको के क्वेश्चन तो पूछे? इन्होंने ऐसा रिस्पॉन्सिव कुछ तो भी ऐसा बोला था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उन्होंने जाते टाइम भी, यानी कि लॉग आउट करते टाइम भी थैंक यू थैंक यू कर रहे थे। यानी कि जो जो एक्सपीरियंस मुझे इस इंटरव्यू में आया हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, वो बाकी दो सोशल इकोनॉमिक्स और हेल्थ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में इतना नहीं आया। पैनलिस्ट का एज ग्रुप क्या रहा होगा? जो सोशल इकोनॉमिक्स का जो पैनलिस्ट थे सर, तो उसमें एक जो लेडी थी वो 55 से 60 की एज में थे। जो काकड़े सर थे, मैंने उनको आपको बताया जैसे जो पूछ रहे थे question, वो 45 से 50 के बीच में थे। और थर्ड पैनलिस्ट जो थे वो 40-45 के एज में थे। और बाकी जो दोनों कोर्सेज है उसमें तीनों भी पैनलिस्ट 45 से कम के एज के ही थे। यानी कि अच्छा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ हेल्थ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में 45 से कम के ही थे, अच्छा, मतलब 40 के आसपास। 40-45 के आसपास। ओके ओके, फाइन। सो लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव डिस्कस अजय, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस बाकी व्यूअर्स को काम आने वाला है नेक्स्ट ईयर के लिए, 24-25 के लिए, ठीक है। यस सर, यस सो सर, या, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? नो सर, थैंक ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दिस। ऑल द बेस्ट आपको भी। थैंक यू सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। या थैंक यू सर।